नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बुक MCQ में। साथियों, आज हम मानव शरीर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। आपके ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 32, डी 22। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी 32 फीट। यानी मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो ये 32 फीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। कहाँ प्रारंभ होती है साथियों? आपके ऑप्शन है ए आमाशय, बी मुख, सी पक्वाशय और डी मलाशय। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मुख से। ठीक है साथियों, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन है ए छोटी आंत, बी आमाशय, सी पैनक्रियाज और डी बड़ी आंत। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है साथियों, तो कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं साथियों? ऑप्शन है ए 28, बी 20 और सी 12 और डी 4। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी, 20 दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को वापस में जोड़ता है। ऑप्शन ए है एक नई छोटी पेशी, बी टेंडन, सी उपास्थि, डी लिंगामेंट। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। ठीक है साथियों, टेंडन हो जाएगा। अस्थियों एवं पेशियों को वापस में जोड़ता है तो ये टेंडन का काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी फेरिक नाइट्रेट, सी कैल्शियम फॉस्फेट और डी सोडियम क्लोराइड। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। साथियों, आपके ऑप्शन है ए लोहे की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। कौन सा तत्व है साथियों? ऑप्शन ए है कैल्शियम व फॉस्फोरस, बी फॉस्फोरस व सल्फर और सी पोटेशियम व कैल्शियम और डी है कैल्शियम व मैग्नीशियम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम व फॉस्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए है जांघ और बी है रिब केज, सी भुजा और डी मेरुदंड। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए, जांघ की हड्डी जो है ना साथियों सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए टांग में। ठीक है साथियों, टांग में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है साथियों? ठोस होती है, बी है कीलक होती है, सी है खोखली होती है और डी संतरी होती है। क्या होती है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी ये संतरी होती है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है पिंडली, बी अग्रभुजा, सी जांघ और डी ऊपरी भुजा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर ऊपरी भुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ए है साथियों ह्यूमरस, बी फिबुला, सी टिबिया और डी फीमर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमरस। ठीक है साथियों, ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी बात इधर जितने भी है साथियों फिबुला टिबिया और फीमर ये सभी पैर की हड्डी है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ए है फिबुला और बी है फीमर, सी स्टेपिच और डी टिबिया। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। ठीक है साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए है जबड़े की, बी है स्टेपिच और सी है नाक की, डी है नाखून की। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये है स्टेपिच जो कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ऑप्शन ए है जबड़े में, बी भुजा, सी जांघ और डी गर्दन में। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में पाई जाती है। साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है साथियों ए 12, बी 14, सी 16 और डी 21। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 9, डी 11। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है साथियों? ऑप्शन है ए 200, बी है 300, सी 206 और डी 208। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, 300 हड्डी, यानी कि नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए है 201, बी 206, सी 209 और डी 210। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 हड्डी। मनुष्य में कुल 206 हड्डी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान है। क्या है साथियों पीएच मान? तो ऑप्शन ए है 5.1, बी है 7.4 और सी है 7.9, डी है 8.1। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है हृदय, सी है यकृत और डी है तिल्ली। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिल्ली, एस्प्लीन जिसे कहा जाता है। ठीक है सर, मानव रुधिर बैंक का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ऑप्शन ए है 80 से 82%, बी है 91 से 92%, सी 60 से 64%, डी 70 से 75%। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91 से 92%। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है लोहा और डी है जिंक। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु जो होती है वो लोहा होती है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है यकृत और सी है किडनी और डी है ये सभी। ठीक है साथियों, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। साथियों ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आज के क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।